Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot lesson number 5. Name of the chapter is Mother's Day. Name of the writer is J.B. Presley and it's a part 7 of this chapter. Student, it's a part 7 of this chapter. ये part 7 है. And before this we have read that the Mrs. person she was insulting her husband. हमने ये देखा कि वो अपने हस्बैंड की इंसल्ट कर रही थी. एंड शी वॉज आर्गुइंग विद हर सन, और जो उनका बेटा था साइरल, उनके साथ भी जो है बहुत ज़्यादा आपस में उनका झगड़ा चल रहा था. तो मिसिस पर्सन क्या कहती है, सीवरली कठोरता से बोलती है उसको, पॉसिबली यू डू बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग. कहता है पॉसिबली संभव है कि तुम कर सकते हो, बट वट आई डाउट परंतु क्या मुझे ये संदेह हो रहा है, व्हाट्स योर ओपिनियन वर्थ हैविंग, कि जो तुम्हारे विचार हैं वो क्या है. तो इसमें जो है साइरल उससे पहले ये कहता है कि पापा की इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत करो. तो फिर वो ये कहती है कि मुझे, साइरल को कहती है व्हाट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, कि मुझे ये डाउट है कि जो तुम्हारा विचार है क्या वो सही है. व्हाट डू यू नो, क्या जानते हो तुम. नथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते. ये वो अपने बेटे साइरल से बात कर रही है. यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ए ग्री हाउंड रेसेस, और अपने बेटे को बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा विचार जो वर्थ हैविंग नहीं है, सही नहीं है. और तुम व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते. यू स्पेंड टू मच टाइम, तुम इतना टाइम अपना जो है खर्च करते हो और इतना पैसा जो बर्बाद करते हो, किस पे बर्बाद करते हो, एट ग्रे हाउंड रेसेस. एट ग्रे हाउंड रेसेस, जहाँ पे कुत्तों की जो दौड़ लगती है वहाँ पे तुम पैसा खर्च करते हो और अपना टाइम भी बर्बाद करते हो. एंड डर्ट ट्रैक्स, और गलत काम करते हो. एंड आइस शो, और जो बर्फ़ के शो हैं वो तुम देखते हो. तो साइरल ने बोला, सल्कली गुस्से में बोला, वेल ठीक है, वट इफ़ आई डू, क्या हुआ अगर मैं करता हूँ. आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करना है किसी तरीके से. हैव नॉट आई, क्या मैं नहीं कर सकता. मिसिस पर्सन ने बोला, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू आर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, मुझे इससे कोई बुरा नहीं लगता अगर तुम असल में ही एंजॉय कर रहे हो. बट आर यू, क्या तुम, एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, और तुमने कभी देखा, बट आर यू, क्या तुम ये सोचते हो कि, एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, क्या तुम कर रहे हो. देर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हार्ड ऑफ लेफ्ट, और तभी क्या होती है, देर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग, बड़ी तेज़ी से जो है आवाज़ आती है खटखटाने की लेफ़्ट साइड पे. साइरल कहता है माइट बी फॉर मी आई शैल सी, साइरल कहता है हो सकता है मेरे लिए कोई हो, आई शैल सी, मैं देख लूँगा. साइरल क्या करता है, हरीज आउट लेफ्ट, वो जल्दी से जो है लेफ़्ट की तरफ जाता है. इन ए मोमेंट ही री एंटर्स, और जल्दी से ही वो वापस दोबारा से आ जाता है. क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और फिर वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, तो क्या कहता है, इट्स सिली ओल्ड बैग फ्रॉम द नेक्स्ट डोर मिसिस फिटजर. वो कहता है, जब वो दरवाज़ा खड़काता है तो दरवाजे खटकने की आवाज़ आती है, तो तभी वापस आ जाता है. और फिर क्या कहता है कि ये है सिली ओल्ड बैग, सिली ओल्ड बेवकूफ़ ओल्ड लेडी है नेक्स्ट डोर से, और इसका नाम है मिसिस फिटजर. यू डोंट वांट हर हियर डू यू, तुम इसको यहाँ नहीं चाहती हो क्या, क्या इसको चाहती हो. मिसिस पर्सन शार्पली, बड़ी तेज़ी से बोलती है, सर्टनली आई डू, आज करें, हाँ सर्टनली आई डू. तो वो आके जो है दरवाजे से, जब दरवाज़ा खटखटाता है तो वो आके बताता है कि ये बेवकूफ़ लेडी आई है, जो दरवाजे में मिसिस फिटजर रहती है वो आई हुई है. तो मिसिस पर्सन कहती है शार्पली, सर ठीक है, सर्टनली आई डू, हाँ यकीन है मुझे, आज करें, और उसको बोलो अंदर आएगी. एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग आइदर, और ये मिसिस पर्सन कहती उसको बेवकूफ़ लेडी मत बोलो. शी इज़ वेरी नाइस वूमेन, वो बहुत अच्छी औरत है. विद ए लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उसमें इतनी तहजीब है, विद ए लॉट मोर सेंस, उसमें बहुत सेंस है, देन यू विल एवर हैव, जितनी कि तुम्हें पहले कभी नहीं थी. साइरल एग्जिट लेफ्ट, साइरल जो है फिर लेफ़्ट की तरफ चला जाता है. मिसिस पर्सन फिनिशेज हर स्टाउट, और मिसिस पर्सन जो है उसकी जो मदर है वो स्टाउट लेती है. स्मैकिंग हर लिप्स, और अपनी जीभ जो अपने होठों पर रखती है. साइरल री एंटर्स लेफ्ट, फिर साइरल जो है दोबारा से आ जाता है. अशरिंग इन मिसिस फिटजर, और फिर वो मिसिस फिटजर को अंदर लेके आता है. हु हेजिटेट्स इन ए डोरवे, और वो दरवाजे पे खड़ी हुई जो है बड़ी हिचकिचा रही होती है, उसको बहुत हेजिटेशन हो रही होती है मिसिस फिटजर को. तो स्टूडेंट एक्चुअली में क्या है, जो ये मिसिस फिटजर आई है ये मिसिस पर्सन ही है.
मिसिस पर्सन ने मिसिस फिट्जरल्ड का भेस बदल लिया और मिसिस फिट्जरल्ड ने मिसिस पर्सन का भेस बदल दिया है। ये जो मिसिस पर्सन से बात कर रहे हैं ये भेस बदल के आई हुई है और ये मिसिस फिट्जरल्ड है। और ये जो मिसिस फिट्जरल्ड अब दरवाजे से जब आई है खटखटाने के बाद में, तो ये मिसिस पर्सन है, इसने भी मिसिस फिट्जरल्ड का भेस धारण किया हुआ है। एक जादुई तरीके से जो है इन्होंने अपना जो है एक दूसरे की पर्सनैलिटी को चेंज कर लिया हुआ है, बदल लिया, एक दूसरे में बदल गए हैं। कम इन मिसिस फिट्जरल्ड। और वो मिसिस पर्सन क्या कहती है, जो दरवाजे पे आई उसको कहती है अंदर आओ मिसिस फिट्जरल्ड। मिसिस फिट्जरल्ड कहती है मूविंग टू द लेफ्ट सेंटर। वो लेफ्ट सेंटर से जो मुड़ जाती है ऑंशियसली चिंतित होके। आई जस्ट वॉन्डर्ड इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट। और वो कहती है मुझे ये चिंता हो रही थी, इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट। जो मिसिस फिट्जरल्ड आती है वो कहती है मेरे को चिंता हो रही थी क्या सब कुछ घर में सही है। साइरल सल्कली, उसको गुस्सा आता है, नो इट्स नॉट, नहीं ऐसा नहीं है। फिर मिसिस पर्सन कहते हैं शार्पली, तेजी तीखी आवाज़ में बोलती है ऑफ कोर्स इट इज़, हाँ ऐसा होगा। यू बी क्वाइट, चुप रहो तुम। साइरल क्या कहता है इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, बदतमीजी से और जोर से बोलता है वाई शुड आई बी क्वाइट, क्यों चुप रहूँ मैं। मिसिस पर्सन शाउट करती, चिल्लाती है बिकॉज आई टेल यू टू, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है चुप रहने के लिए। यू सिली बेवकूफ़, स्पॉइल्ड, बदतमीज़, यंग पाइकन। और एक बच्चे, यंग पाइकन होता है जो नवयुवक है, और पाइकन है उसका जो बच्चा है, उसको बोलती है यंग पाइकन, यंग चाइल्ड, चुप रहो। मिसिस फिट्जरल्ड क्या करती है प्रोटेस्टिंग नर्वसली बड़ी घबरा के जो इधर वो करती है, कहती ओ नो श्योरली, कहती ओ नो यकीनन से ऐसा हो रहा। मिसिस पर्सन कहती है सीवरली कठोरता से नाउ मिसिस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे। मिसिस पर्सन कहती है मिसिस फिट्जरल्ड को कि मुझे अपने परिवार को मैनेज करने दो प्लीज़। मिसिस फिट्जरल्ड कहती है येस बट साइरल, हाँ परंतु साइरल क्या कहता है सल्कली एंड ग्लोवरिंग, गुस्से में बोलता है चिड़चिड़ा के मिस्टर साइलर पर्सन टू यू प्लीज़। मिस्टर साइरल पर्सन टू यू, आपको बता दें मिस्टर साइरल पर्सन अपना इंट्रोडक्शन देता है प्लीज़ मिसिस फिट्जरल्ड। साइरल स्टार्क्स ऑफ इनटू द किचन, और उसको ये कहता है मैं जो है मिस्टर साइरल पर्सन हूँ, आपके लिए बता दूँ गिर पे मिसिस फिट्जरल्ड। और साइरल उसके बाद स्टार्क्स ऑफ इनटू द किचन, फिर वो दोबारा जो है किचन में चला जाता है। मिसिस फिट्जरल्ड मूविंग टू द सेटी, और मिसिस फिट्जरल्ड जो अभी आई है स्टूडेंट, वो सेटी की तरफ मुड़ कर चली जाती है। जहाँ सेटी है, जहाँ वो बैठने वाला एक लॉन्ग बेंच है। मूविंग टू द सेटी की तरफ मुड़ती है, विस्परिंग, थोड़ा कुछ बुड़बुड़ाती है ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, ओ डियर क्या हो रहा है ये। तो मिसिस पर्सन कहती कामली बड़ी शांति से बोलती है नथिंग मच, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, सिर्फ उनको जो है उनकी जगह पे ठीक कर रही हूँ, उनको जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, बस उनको उनकी जगह पे पुट कर रही हूँ, उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ, उनको थोड़ा सुधार रही हूँ, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। मिसिस पर्सन ने बोला डूइंग वट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वो कर रही हूँ, डूइंग वट यू ऑट टू हैव, कहती वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले जो है लंबे टाइम से पहले जो है बहुत पहले कर लेना चाहिए। मिसिस फिट्जरल्ड ने बोला इज़ जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज पर्सन घर पे हैं। शी सिट्स बिसाइड मिसिस पर्सन ऑन द सेटी, और वो मिसिस पर्सन के साथ ही सेटी के ऊपर बैठ जाती है। तो मिसिस पर्सन बोलती है येस आई हैव बिन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब। मिसिस पर्सन ने बोला मिसिस फिट्जरल्ड को, हाँ मैंने उनको बताया, आई हैव बिन टेलिंग हिम, मैं अभी जो जॉर्ज पर्सन को बता रही थी व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, कि जो क्लब में जब वो जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। मिसिस फिट्जरल्ड ने बोला वेल दे थिंक ए लॉट ऑफ हिम, हाँ वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उनके बारे में। डोंट दे, क्या वो बहुत ऐसा सोचते हैं उनके बारे में। मिसिस पर्सन ने बोला नो दे डोंट, वो ऐसा नहीं सोचते, एंड नाउ ही नोज इट, परंतु अब जो है जॉर्ज को पता चल गया है, वो ऐसा सोचते हैं ये नहीं पता चल रहा, लेकिन जॉर्ज को पता चल गया है कि उसको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर मिसिस फिट्जरल्ड नर्वसली घबरा के कहती ओ डियर आई विश यू हैड नॉट, मैं तो ये विश करती हूँ कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, आई विश यू हैड नॉट, कि तुम ऐसा मत करो मिसिस फिट्जरल्ड। तो मिसिस पर्सन कहती नॉनसेंस,
मिसिस पर्सन जो है फिटजर को कहती है नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं उनको सारा अच्छा कर रही हूँ उनके लिए, डूइंग देम ऑल ए वर्ल्ड ऑफ गुड, एक अच्छा संसार उनके लिए कर रही हूँ मैं, एक अच्छा उनको बना रही हूँ मैं, सुधार रही हूँ उन्हें, एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड्स ऑन, और जल्दी से वो अपने हाथ से खाना शुरू कर देंगे, सोन यू विल सी, तुम देखोगी अपने आप अपना काम शुरू कर देंगे, तुम ये देखना ऐसा होगा। मिसिस फिटजर कहती, आई डोंट थिंक आई वांट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड। मिसिस फिटजर कहती, जो अभी आई है स्टूडेंट, तो कहती मैं ऐसा नहीं सोचती कि वो मेरे हाथ से खाएं। मिसिस पर्सन इम्पेशेंटली, उसको धैर्य नहीं रहता, और कहती है वेल वट एवर यू वॉन्ट, क्या तुम चाहती हो, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहती हो, दे विल बी डूइंग इट, वो वही करेंगे, कि ठीक है अगर तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगे तो जो तुम चाहती हो, मिसिस पर्सन ने मिसिस फिटजर को बोला, जो तुम चाहती हो वो वैसा ही करेंगे। ऑल थ्री ऑफ दम, तीनों, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी बेटी डोरिस, तुम्हारा बेटा साइरल, तीनों वैसा ही करेंगे जैसे तुम चाहोगे। मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स नोट कर लो मिसिस पर्सन, शब्दों को नोट कर लो, अब ऐसा ही होगा। जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लमली, और जॉर्ज जो है वो एंटर्स करता है, लेफ्ट से जो है अंदर आता है बड़ी उदासी से। ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज व्हेन ही सीज द विजिटर, और ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज, वो जो है अनप्लेजेंटली होता है, दुखी होके जो है बड़ा हैरान होता है जब वो देखता है विजिटर आया हुआ है कोई घर में, कोई विजिट कर रहा कोई। उसने जब मिसिस पर्सन को देखा कि वो घर पे, जब मिसिस फिटजर को देखा, मिसिस फिटजर लाई थी उनके घर में, तो जब उसने उस विजिटर को देखा तो वो बड़ी दुखी होकर हैरान सा होता है। ही मूव टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और लेफ्ट पे एक आर्म चेयर है उसकी तरफ मूव करके जाता है, सिट्स डाउन, बैठ जाता है हैवीली, और बहुत वजन से बैठ जाता है। ग्लमली लाइट्स हिज पाइप, और बड़ा उदास होके जो अपनी पाइप को जो है लाइट करता है, अपनी सिगरेट को जो है जलाता है। देन ही लुक्स फ्रॉम मिसिस पर्सन टू मिसिस फिटजर, फिर वो पहले मिसिस पर्सन को देखता है, फिर मिसिस फिटजर को देखता है। हु इज़ रिगार्डिंग हिम ऑन्शियसली, जिनको वो देखता है कि वो बहुत जो है चिंतित है। जॉर्ज कहता है जस्ट लुक्ड इन फॉर ए मिनट, कहते हैं जॉर्ज ने बोला जस्ट लुक्ड इन फॉर मिनट, एक मिनट के लिए जो है देखो। आई सपोज मिसिस फिटजर, उसने बोला मिसिस फिटजर को, जॉर्ज जो है जो विजिटर आया है मिसिस फिटजर, उसको बोला जस्ट लुक्ड इन फॉर मिनट, एक मिनट के लिए देखिए, आई सपोज, मैं मानता हूँ, मिसिस फिटजर। मिसिस फिटजर कहती है हु डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, हु डज नॉट नो, मिसिस फिटजर जो है हु डज नॉट नो व्हाट शी इज सेइंग, किसको नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। मिसिस फिटजर ने बोला वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज, हाँ वेल ठीक है, येस हाँ, आई सपोज मैं मानती हूँ जॉर्ज। जॉर्ज कहता है अगास्ट, परेशान होके जॉर्ज। मिसिस फिटजर कहती है नर्वसली, घबरा के कहती है ओ आई एम सॉरी, मिसिस फिटजर कहती है ओ आई एम सॉरी, मुझे बहुत खेद है। मिसिस पर्सन इम्पेशेंटली, मिसिस पर्सन जो है उसमें धैर्य नहीं है, वो कहती है व्हाट डज इट मैटर, क्या हुआ, योर नेम्स जॉर्ज, तुम्हारा नेम जॉर्ज है, इज नॉट इट, क्या नहीं है, हु वुड यू थिंक यू आर, कहते कौन तुम सोचते हो, तुम कौन हो, क्या तुम जॉर्ज नहीं हो, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, क्या तुम एडिनबर्ग के ड्यूक हो क्या। मिसिस पर्सन जो है उसका धैर्य नहीं रहता, कहती है क्या हुआ, तुम्हारा नाम जॉर्ज नहीं है, क्या नहीं है, वो किसको नहीं पता कि तुम्हारा नाम जॉर्ज है, और कहती है क्या तुम सोचते हो कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हो तुम क्या। तो जॉर्ज कहता है गुस्से में व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, क्या मतलब है इसका, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, इससे क्या मतलब है, जस्ट टेल मी दैट, कि मुझे बताइए, एंड इज़ नॉट इट बैड, क्या ये बुरा नहीं है काफ़ी, विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, एंड इज़ नॉट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, क्या ये एक अजीब नहीं है कि वो मुझे मेरा नाम जॉर्ज लेके बोल रही है। नो टी, कोई चाय नहीं देती है, पम्पी अम्पी पर्सन, और मुझे कहती है पम्पी अम्पी पर्सन, एंड पुअर डोरिस हैज़ बिन क्राइंग, और डोरिस, पुअर डोरिस जो है बेचारी बेटी जो है वो चिल्ला रही है, हर आइज़ आउट अपस्टर, और उसकी आंखों में इतने आंसू है, वो रो रही है, ऊपर है, येस क्राइंग हर आइज़ आउट, और वो तो उसकी आंखें जो हैं आंसू निकल रहे हैं, वो चिल्ला रही है, रो रही है वो। तो जॉर्ज ये कंप्लेंट करता है मिसिस पर्सन के बारे में, जो उसके घर में मिसिस पर्सन रहती है उसके बारे में, जो
पर्सन वो जो है कंप्लेंट कर रही है कि देखो मुझे जॉर्ज कहती है, चाय नहीं देती, मुझे पम्पी अम्पी पर्सन कहती है, और डोरी को जो है रुला दिया हुआ है, वो ऊपर बेचारी जो है अकेली रो रही है। Student, I have taught you part 7 of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.